अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुसल्लिस मैजिकल ट्रायंगल की थर्ड जो है पार्ट बना रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम मुसल्लिस को भरना, मुसल्लिस के एदाद को भरते हुए अगर कसर आ जाए, यानी आप तकसीम करते हैं और बाकी एदाद आ जाएं, तो फिर कैसे भरना है। बग़ैर कसर के नक्श को कैसे भरा जाता है और नक्श ज़ुल किताबत कैसे भरा जाता है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। ये आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे बेमज़ा, क्योंकि ये नक़ूश का इल्म मैथमेटिक्स की तरह बेमज़ा होता है ज़ाहिरन, लेकिन जैसे ही आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आप उसको और नक़ूश को भी भरेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। इन नक़ूश को भरने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आप कोई इस्म, कोई आयत या किसी भी दूसरी ज़बान का अल्लाह ताला का नाम अगर आए या कोई मंतर हो, तो उसको एदाद में तब्दील करके आप अंसरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी चिराग में जला सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं, मट्टी में दबा सकते हैं, परिंदे को बांधा जा सकता है। जिस तरह की नक़ूश होंगे उस तरह के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। अगर आतिशी नक्श होगा तो वो आग में जलाया जाता है। अगर खाकी होगा तो उसको ज़मीन में दफन किया जाता है या वज़न के नीचे दबाया जाता है। और अगर आबी नक्श होगा तो पानी में बहाया जाता है या उसको धो के पिलाया जाता है। और अगर वो खाकी नक्श है तो उसको ज़मीन में गाड़ा जाता है या वज़न के नीचे दबाया जाता है। और अगर बादी नक्श हो तो उसको दरख्त के साथ बांधा जाता है, उसको परिंदे के पर में बांधा जाता है और उसको दरख्त के टहनियों में बांधा जाता है ताकि हवा से हिलता रहे। और उसको पंखे में बांधा जा सकता है और उसको किसी पहिए में भी बांधा जा सकता है। तो गर्ज ये कि जिस तरह के का आंसर होगा उसके मुताबिक आप लोग उसको करेंगे। और इसके बाद जो नक्श आता है वो फिर मुरब्बा आएगा। तो पहले आप मुसल्लिस को समझ लें, मुसल्लिस आप लोगों को समझ में आएगा तो बाद में दूसरे नक़ूश आप लोगों को आसान लगेंगे। और इसके अलावा फिर मुसल्लिस जो है इसकी दो तरतीब हैं। एक तरतीब कमरी है, एक तरतीब शमसी है। कमरी तरतीब रूहानी इमराज के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जाती है और शमसी तरतीब जो है जिस्मानी इमराज के साथ इस्तेमाल की जाती है। रूहानी इमराज और जिस्मानी इमराज, तो फिर हम जो एदाद लेंगे किसी भी नाम के, किसी आयत के, अल्लाह ताला के जिस भी नाम के एदाद लेंगे, फिर हम
कमरी एदाद भी लेंगे और शमसी भी लेंगे और अलहदा अलहदा से नक्श भरेंगे। अगर सिर्फ रूहानी बीमारी है तो फिर कमरी एदाद से नक्श भरा जाता है, और अगर सिर्फ जिस्मानी बीमारी का मरीज़ आ जाए तो उसको शमसी एदाद से नक्श भर के देते हैं। और फिर इनकी ज़कात और इनके मोकलात का भी फ़र्क होता है। शमसी मोकलात और हो जाएंगे क्योंकि वहाँ हरूफ की तरतीब और है, तो उसके हिसाब से वो तब्दील हो जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग इस पे अमल करेंगे और इसकी ज़कात अदा करेंगे तो आप इसके आमिल बन जाएंगे। और कुछ और ऐसे तरीके भी हैं। अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल से अल्लाह ताला अपने बंदों को अता करता है जिसमें कोई ज़कात नहीं दी जाती, बल्कि वो इल्म लुदनी से नक्श के साथ अलहदा से एक जो है कोई भी हरफ या कोई भी इस्म लिख लेते हैं तो उससे उनको फ़ायदा होता है और उसको ज़कात की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़कात ये रियाज़तें आम आदमी के लिए हैं। जो ख़ास बंदगान खुदा हैं उनके तरीक़ेकार और हैं। उसी तरह जिस तरह ये इल्म जफ़र है जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें और जो वो समझते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आपकी पूरी सारी ज़िंदगी किताबें पढ़कर गुज़र जाएगी, लेकिन आप उनके रमूज़ और उनके इशारात और उनके नुकात तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह इल्म लुदनी में उनको जो कुछ अता किया जाता है वो कुछ और होता है। बहरकैफ जो ज़माने का रवाज है, जो आमलीन के लिए कवायद ज़वाबित हैं, उनके मुताबिक हमने कोशिश की है कि आप लोगों को नक्शे मुसल्लस समझाया जाए। अगर आप उस पर रियाज़त करेंगे तो आप उसमें कामयाब होंगे, एक कामयाब रूहानी मुआलिज बन जाएंगे, कामयाब इंसानों को खिदमतगार बन जाएंगे। लोगों में आपकी बातें चलेंगी कि फ़लाँ बंदा जो है वो दुआ देता है, तो उससे फ़ायदा होता है। तो ये सारे तरीक़ेकार अगर आप समझते हैं और अगर आप अमल करेंगे तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। और फिर दूसरे नकूश जो होंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता से आप लोग समझेंगे तो आप लोग उनसे भी काम लेना और उनका तरीक़ा और तरीक़ा इस्तेमाल का आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़। तो ट्रायंगल भरने का मैं तरीका आज बताऊंगा कि ट्रायंगल को कैसे भरा जाता है। मिसाल के तौर पे हम 786 को भर रहे हैं, तो 786 में से माइनस करेंगे 12 को, ये इस तरह से हो गया, और 8 में से 1 निकालेंगे तो 774, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो फिर इसका जवाब आएगा 1
ये इसका जवाब आएगा इस तरह करने से। अगर इसको हम तकसीम करते हैं तो ये एदाद हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के एदाद जो हैं उनको हमने उनमें से 12 जो है माइनस किए, उसमें से निकाले, उसको नफ़ी किया और तकसीम किया 3 पे। अब इसकी चाल जो है नक्श की ये है। फर्ज करो हम मुसल्लस आतिशी भर रहे हैं, आतिशी नक्श भर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे 258 लिखेंगे। ये पहले मैं चाल लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो ये इसकी चाल हो गई। तो अब हम इसको नक्श को जो भरेंगे वो इस तरह से भरेंगे। दो 258 हम यहाँ पे लिखेंगे। अलग 258 यहाँ पे लिखेंगे और उसका एक इजाफा करके ये दूसरे नंबर पे 259, ये 260, फिर 261, फिर 262, फिर 263 और फिर 264 और ये 265, ये 266। अब इसको चेक करना है। चेक करने का हाउ टू चेक, चेक करें। चेक करने के लिए ऐड एनी थ्री सेल्स, ऐड एनी 3 सेल्स, 3 खाने जो हैं वो आप ऐड करेंगे। अगर बैलेंस 786 आ जाए तो आपका नक्श सही है। मिसाल के तौर पे 5 और 1 ये 6 बनता है और ये 18 बनेगा, ये 786, ये नक्श पूरा हो गया। तो इसको हम कहेंगे ये नक्श जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आतिशी नक्श बन गया। अब हम जब भी कभी नक्श बनाएंगे और चिराग में जलाना होगा अगर, तो हम हरूफ नहीं लिखेंगे बल्कि उनकी जगह पे एदाद लिखेंगे। नक्श भरने का मकसद ही यही है ताकि आप जो है आयात या अस्माए इलाही जो अल्लाह ताला के नाम किसी भी ज़बान में हैं उसको जलाएं नहीं बल्कि उनको सिर्फ एदाद में करें। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, इससे थोड़ा सा टिपिकल, ताकि आप लोग उसको समझें। ये मैं चाल ऊपर लिखता हूँ। ये मैंने ऊपर चाल लिख दिए। फर्ज करें हम जो है 110 का नक्श बना रहे हैं या अली का, इसम अली बना रहे हैं। अली के एदाद 110 हैं। 110 में से अगर 12 निकालेंगे तो वो होगा 98। अब 98 को अगर हम 3 पे तकसीम करते हैं तो 3 3 90 हो गए और फिर जो है ये हो गए, और जो कसर आएगी जो बाकी बचेगा वो फिर 2 आएगा।
तो इस सूरत में हमें क्या करना होगा, इसके लिए तरीक़ेकार ये है कि इसका खाना कौन सा है। तो फिर हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि मैंने कल कहा था कि टोटल खाने जो हैं इसके 9 हैं, 9 में एक बढ़ाएंगे तो 10 होगा। और ये इसका जो ये जो खाना है 2 वाला, ये 2 को ज़रब देंगे, ये 2 नंबर जो है इसको 3 से ज़रब देंगे तो बचेगा 6। तो यहाँ पे हम 6 को माइनस करेंगे तो इसका खाना निकलेगा 4, यानी खाना नंबर 4 में हम कसर पुर करेंगे, कसर का खाना, कसर का खाना। तो अब हम इसको इस तरह से फिल करेंगे। तो हम 32 लिखेंगे यहाँ पे 33, यहाँ पे जो है 34। अब यहाँ पे 35 लिखना है, इसकी जगह पे लिखेंगे 36, क्योंकि ये खाना कसर है। 4 में 35 की जगह पे 1 और इजाफा कर देंगे और फिर ये 37, 38, 39, 40, ये 41। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 17 और 3 10 और फिर ये 11 बन गया। ये 9, 8 और 8 16 और 17, 17 20 बन गए। 2 ऊपर चले गए, इसके साथ मिलाएंगे 110 बन गया। तो ये नक्शा कंप्लीट हो गया। खाना कसर इस तरह से पुर किया जाता है। दूसरा तरीका है जुल किताबत का, नक्श जुल किताबत। जुल किताबत यानी आपका जो आप लिख रहे हैं वो हरूफ की सूरत में आए, नक्श के अंदर हरूफ की सूरत में आए। ये तरीका है जुल किताबत, जुल किताबत तरीका। मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे अली, हमने लिख लिया ऐसे अली, यहाँ पे अली लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जहाँ पे आया है एक, यहाँ पे ये फर्स्ट खाना है, ये 2 खाना है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। हर हरफ को हम 3-3 खाने देंगे, 3-3 सेल हर हरफ के लिए हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो इसके एदाद हैं 70, इसके एदाद हैं 30 और इसके एदाद हैं 10। तो अब 30 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 31 यहाँ पे लिखेंगे और 32 जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब जो आएगा दूसरा नंबर वो ये 6 का है, यानी 4, 5, 6 खानों को पुर करना है हमें। तो इसमें 70 लिखा हुआ है, 5वें में हम 69 लिखेंगे और इसमें हम 68 लिखेंगे। अब इसमें 7, 8, 9 खाने बचे तो इसको हम लिखेंगे 11 और इसमें 1 कम करेंगे 9 लिखेंगे। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो 70, 9 और 31, तो ये 10 हो गए और ये 11 हो गए, ये 110, यानी नक्श जो है वो हमारा पूरा हो गया। 70, 9 और 31, ये 110 पूरा हो गया। ये जुल किताबत नक्श भरने का तरीका है, इसको आप इस तरह से चेक करेंगे। और इसका एक और तरीका है जिसे कसर कहा जाता है, यानी बगैर कसर, कसर के सिवा कोई डिवाइड नहीं, कोई माइनस सिर्फ करना है। वो इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे हम 110 को भरना चाहते हैं मुसल्लिस के अंदर,
तो फिर हम इसको इस तरह से भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो अब इसमें से हम कसर आ रही है तो डायरेक्ट सीधा अगर 8 निकालेंगे तो इसको जो है 102 बनेगा। तो इस मेथड में कसर नहीं आएगी, डायरेक्ट जो है आपके एदाद फिल हो जाएंगे। आखिरी जो 3 जो खाने हैं उसको सिर्फ आप फिल करेंगे, बकाया वही तरीका रखेंगे। अब यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 खाने आप इसी तरह से भरेंगे। अब जो ये खाना है इसमें आप लिखेंगे 102, 103, 104। अब आप इसको ऐड करेंगे तो वही आपको 110 आएगा। तो मैंने नकल कोशिश जो कॉमन तरीके हैं सारे आप लोगों को बता दिए ट्रायंगल के बारे में, और आगे हम मज़ीद जो है नकूश के बारे में बताएंगे।